हेलो फ्रेंड्स, वेलकम न्यू द करियर अकेडमी। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है। एसएससी जेई 2022 के लिए इंतजार समाप्त हो चुका है। बम्पर वैकेंसी एसएससी जेई की आ चुकी है। बीटेक और डिप्लोमा के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, एसएससी हर साल जेई की वैकेंसी निकालता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है। तो यहाँ पे देखिए 12/8/2022 का ये नोटिफिकेशन देखिए, इसमें एसएससी जेई की वैकेंसी आ चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 12/8 से शुरू हो गया, 2/9 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा और इसके बाद आपको फ़ीस वगैरह पे करनी होगी। और जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो इसका होगा CBE जो होगा, ये जो होगा आपका नवंबर 22 में होगा। तो पूरा प्लान एकदम फिक्स रहता है। इसमें पेपर 2 जो कि कन्वेंशनल होता है, उसके लिए नोटिस बाद में जारी की जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें क्या लिखी हैं, पोस्ट कौन कौन सी लिखी हैं। तो यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए, BRO होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, सिविल जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को एक कैटेगरी में रखते हैं और सिविल को अलग रखते हैं। सारी पोस्ट इसी तरह से आती है। BRO में पोस्ट आई हुई है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD आप जानते होंगे। तो CPWD एक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है PWD, उसको CPWD बोलते हैं। PWD तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का होता है, C लग जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का PWD हो जाता है ये। और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन है, यहाँ पे पोस्ट हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को अलग कर दिया गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। सेंट्रल वाटर कमीशन, यहाँ पे वैकेंसी है। डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल की वैकेंसी है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट की वैकेंसी है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस की वैकेंसी है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, अंडमान एंड लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के लिए यहाँ पर होती है। और वैकेंसीज़ हैं कितनी, देखिए वैकेंसीज़ तो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है बाद में अपलोड किया जाएगा। फिलहाल अभी फॉर्म भरवाया जा रहा है। और रिजर्वेशन के बारे में आप जानते ही हैं यहाँ पे किस तरह का रिजर्वेशन लगता है, और इसके बारे में कुछ और भी जानकारी आपको दे देते हैं जो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कई कैटेगरी दी गई है। यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो है 1/1/2022 से आपकी कैलकुलेट की जाएगी। हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे एज लिमिट है। डिपार्टमेंट वाइज, ऑर्गेनाइजेशन वाइज BRO की बात करेंगे तो 30 साल तक लिया गया है। यहाँ पे CPWD के लिए 32 साल लिया गया। फिर यहाँ पे आगे इसी तरह से आप देख सकते हैं 30-32 ऐसे ही लिया गया है। और यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWD अन्य रिजर्व कैटेगरी जो है उनको 10 साल, PWD OBC 13 साल, मतलब उनके 5 साल इसमें जुड़ जाएंगे जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे दिया गया है रिजर्वेशन के बारे में। और एक्स सर्विसमैन के क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट है, इसमें डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में मांगी गई है, और या फिर आपके पास डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिविल की पोस्ट की बात कर रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। और जूनियर इंजीनियर की जो यहाँ पे वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, इसमें भी डिग्री इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से किसी भी एक में डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास ये 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। तो प्लानिंग में होना चाहिए, या एग्जीक्यूशन में होना चाहिए, या मेंटेनेंस में होना चाहिए। इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, 2 साल के एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करेंगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस जो है, अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम किया है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा प्लस 2 साल का प्लानिंग डिपार्टमेंट में वर्क, या फिर आपने प्लानिंग में नहीं किया तो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में किया है तो भी भर सकते हैं, या फिर आपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में किया है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। CPWD के लिए केवल डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और बाकी यहाँ पे सभी पोस्टें जो यहाँ पे दी गई हैं इन सब में केवल और केवल डिप्लोमा मांगा गया है। और यहाँ से पोस्ट कोड 8 में जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर कमीशन, यहाँ पे जो है
देखिए डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है। डिग्री या डिप्लोमा में से कोई भी आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर कमीशन में भी डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है। और नीचे की सारी जितनी पोस्ट दिखाई दे रही है इसमें सब में डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है। तो ये आप देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसमें थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह की प्रॉब्लम आती है, वो अपना चेक कर लीजिएगा। 100 रुपये की केवल फ़ीस होती है। तो एसएससी बहुत ज़्यादा फ़ी आप लोगों से नहीं लेता है। भीम यूपीआई से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है। तो सेंट्रल रीजन में क्या कौन कौन आता है? बिहार और उत्तर प्रदेश सेंट्रल रीजन में आते हैं केंद्र सरकार के एसएससी के अनुसार। एसएससी में पूरे भारत के स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश जो है वो सेंट्रल रीजन में आते हैं। और यहाँ पे जो दिया गया है कि कौन कौन सी सिटीज़ में यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, तो आप देख सकते हैं। बिहार की बात करते हैं तो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना और पुरेना, ये तो हो गए बिहार के। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, कई सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन सेंटर में से कोई ना कोई आपके घर के आसपास होगा, आप वहाँ पे अपना सेंटर चूज करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरह से बाकी सभी पोस्ट का भी दिया गया है। और यहाँ पे देखिए सिलेबस के बारे में बात जरूर करना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो पेपर 1 होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और पेपर 2 जो होता है कन्वेंशनल होता है। तो पेपर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे 50, और ये 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलेंगे 50, ये भी 50 नंबर के होंगे। पार्ट ए इसका जो होता है, जो पेपर 3rd सेक्शन जो इसका होगा, उसमें जो है 100 प्रश्न आएंगे आपके सिविल के, 100 इलेक्ट्रिकल के, 100 मैकेनिकल के। तीनों के 100 प्रश्न होंगे। जो आपका विषय होगा उसके हिसाब से आपको इसमें देना है। जैसे अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा मैकेनिकल में किया है तो ये 100 क्वेश्चन आपको मैकेनिकल के करने हैं। अगर आपने सिविल में किया है तो 100 क्वेश्चन आपके सिविल करने, इलेक्ट्रिकल में किया तो आपको 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के करने हैं। सब मिला के 200 प्रश्नों का पेपर है। 50 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा, 50 में जीएस रहेगा, जीके रहेगा, और 100 में आपकी ब्रांच के इंजीनियरिंग के प्रश्न रहेंगे। भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है। अब इसके बाद जब इस पेपर में आप पास हो जाएंगे तब आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसको मेंस बोलते हैं, जो कि रिटन एग्ज़ाम होता है। इसमें जो है 300 नंबर का यह एग्ज़ाम होता है। और इसमें आपको पार्ट ए बी सी में कोई एक सिलेक्ट करना है कि जो ब्रांच है आपकी इंजीनियरिंग की उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। तो ये तो हो गई पेपर की बात। इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो ध्यान दे के पेपर करना है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। पेपर 1 का देखिए यहाँ पे दिया गया जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा। फिर आगे आते हैं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की ब्रांच का सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। और पेपर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो पूरे एग्ज़ाम का सिलेबस आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है और इसी के अकॉर्डिंग ही आपका एग्ज़ाम होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, सभी का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये हो गई आज की पूरी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ।